बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुलच उस्मान किस्त नंबर 136 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरे ट्रेलर के वाक़यात देखने से अगर आप FSP के ट्रेंड्स के नाजरीन हैं तो ये जानते ही होंगे कि जो वाक़यात ट्रेलर 2 में दिखाए गए वो हम इससे पहले आपने तज़कियों में बयान कर चुके थे कि क्या कुछ हो सकता है। ट्रेलर 2 के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। ट्रेलर 2 में आपने देखा कि उस्मान बे मंगोल अमाजगाह पर हमला कर रहे हैं। ये हमला उस्मान बे ने दोबारा क्यों किया, इसकी क्या वजह हो सकती है। इसके साथ साथ ट्रेलर 2 में बाज़ंतीनी करारगाह भी नजर आई है। ये करारगाह क्यों बनाई गई थी, इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि येनी शहर में याकूब बे ने अपनी फौज को तैयार किया है। इस फौज का सरबराह मेहमद होगा। अगर इस फौज का सरबराह मेहमद था तो फिर ओरहान बे उसके साथ क्यों आए। इसके साथ साथ ओरहान पर हमले के हवाले से जो संजक सिजिला ट्रेलर में दिखाया गया, क्या ये हमला ओरहान पर हो पाएगा और क्या ओरहान एक बार फिर शदीद जख्मी होगा। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेलर में बड़े बड़े धमाके उस्मान बे की तरफ से किए गए और ये सब कुछ मंगोलों की अमाजगाह में किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि किस्त नंबर 135 के आखिर में उस्मान बे मंगोलों की अमाजगाह में थे। यकीनन वहां से वो लड़ कर गए थे क्योंकि कोनूर बे और इसके साथ साथ तमाम सिपाही अपने लिबासों में वहां पर गए थे, लेकिन बहुत सा सामान चूँकि लेकर गए थे जिनमें सोने के सिक्के भी थे, तो जाहिर है वो वहाँ छोड़कर उन्हें पीछे हटना पड़ा। और ट्रेलर 2 में आप देख सकते हैं कि उस्मान बे गज़वा खंदक के बारे में बात करते हुए अपने सिपाहियों को पुरजोश कर रहे हैं, कैसे हम बेशक थोड़े हैं लेकिन उनसे जंग जीत सकते हैं। और फिर उस्मान बे ने यही फैसला किया कि इन सब को मंगोल लिबासों में आगे किया जाए। फिर आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि मंगोल लिबासों में कोनूर अल्प के साथ साथ बाकी अल्प भी हैं। गो के उस्मान बे ने मंगोलों का लिबास तो नहीं पहना, लेकिन बाकी अल्प्स उसी लिबास में हैं। एक ताबड़तोड़ हमला किया गया और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सोने के सिक्के हासिल किए गए और इसके साथ साथ मंगोलों के साथ जंग छेड़ दी गई है। यानी उस्मान बे अब नहीं चाहते कि मज़ीद मंगोलों को सिक्के दिए जाएं, इसीलिए उन्होंने ये जंग शुरू कर दी है। और अब ये जंग यहाँ तक नहीं रहेगी, मंगोल पीछे पीछे येनी शहर तक ज़रूर आएंगे। बहरहाल उस्मान बे चूँकि येनी शहर पहुँच चुके हैं तो उन्होंने इस हवाले से याकूब बे को सब कुछ बता दिया है। बात करते हैं बाज़ंतीनियों पर। जैसा कि आप बाज़ंतीनी करारगाह देख सकते हैं और इस करारगाह को देखने से यही लगता है कि ये करारगाह यकीनन येनी शहर के ख़िलाफ़ बनाई गई है ताकि येनी शहर के साथ साथ एनागोल और कराजाई सर किले तक जितने भी इलाकों पर उस्मान बे ने कब्जा किया है वो वापस हासिल किए जा सकें। और इस हवाले से याकूब बे को इल्म हुआ और उन्होंने फ़ौज तैयार की और उस फ़ौज का सरबराह मेहमद को बनाया। और ओरहान बे के लिए ये मजबूरी थी कि इस फ़ौज में ज़रूर शामिल हों ताकि येनी शहर का दिफा किया जा सके। अगर ओरहान बे मेहमद को सरबराह ना माने तो इस जंग में नहीं जा सकते थे, लेकिन मेहमद एक शातिर दिमाग आदमी है। उसने ओरहान बे का बंदोबस्त कर लिया है। इसी करारगाह पर जब हमला होगा तो संजक सिजिलर इस पर हमला करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि जो संजक सिजिलर हमें दिखाया जा रहा है, मुमकिन है कि मेहमद ने इस संजक सिजिलर को हमले के लिए ना कहा हो। नहीं, ये संजक सिजिलर मारने तो वाला है, लेकिन मुमकिन है कि ये ओरहान की तरफ ना मारे। अगर मेहमद बे ने इसी संजक सिजिलर को कहा है और ये ओरहान बे पर हमला करने वाला है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि ये हमला ओरहान बे पर कर ही नहीं पाएगा। यानी मेहमद बे का ये वार कि बाज़ंतीनी करारगाह पर जब हमला करें तो ओरहान बे पर हमला हो, ये हमला हो ही नहीं सकेगा। अगर संजक सिजिलर उन पर हमले की कोशिश भी करता है तब भी कोई बाज़ंतीनी ही सामने आ जाएगा जिससे ओरहान बे की जान बच ही जाएगी।